आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो आइए जानते हैं आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। यीशु नाश करने नहीं वरन बचाने आया है। लूका की किताब उसका 9 अध्याय उसकी 55 में लिखा है, परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। मेरे प्रियो, आज संसार में ऐसे बहुत लोग हैं जो ये कहते हैं कि यीशु मसीह यदि परमेश्वर का पुत्र था तो अपने आप को बचा क्यों नहीं लिया। जब उस पर इतना सताव हो रहा था, जब लोग कोड़े मार रहे थे, तो उसने अपने आप को बचा क्यों नहीं लिया। मेरे प्रियो, ऐसा आज बहुत लोग कहते हैं और हो सकता है कि बहुत लोग आपसे भी यह प्रश्न किए होंगे या फिर आपने किसी से यह प्रश्न किया होगा कि यीशु जो परमेश्वर का पुत्र है अपने आप को नहीं बचा पाया तो मुझे कैसे बचाएगा। तो मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु को गतसमनी के बाग में महायाजक, सैनिक और पुरनिये पकड़ने आए, तो यूहन्ना की किताब उसका 18 अध्याय उसकी 10वीं आयत में लिखा है, तब सिमोन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और महायाजक के दास पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। उस दास का नाम मलखुस था। मत्ती की किताब उसका 26 अध्याय उसकी 52 और 53 में लिखा है, तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नाश किए जाएंगे। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है कैसे पूरी होंगी। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अपने आप को बचा सकता था। जब पतरस ने अपनी तलवार से मलखुस का कान उड़ा दिया तो प्रभु यीशु ने क्या कहा। उसने कहा, अपनी तलवार म्यान में रख, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे तलवार से नाश होंगे। यीशु मसीह ने कहा, यदि मैं पिता से विनती करूं तो मेरा पिता अभी स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक भेज देगा। मेरे प्रियो, 12 पलटन का मतलब जानते हैं आप? एक पलटन में 6000 स्वर्गदूत होते हैं, तो 12 पलटन में 72,000 स्वर्गदूत हुए। मेरे प्रियो, राजा हिजकिय्याह के समय में जब असूरियों ने चढ़ाई करी तो राजा हिजकिय्याह डर गया और उसने यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना की। दूसरा राजा उसका 19 अध्याय उसकी 15 से। तब हिजकिय्याह ने यहोवा से यह प्रार्थना की, हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, हे करूबों पर विराजने वाले, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। हे यहोवा, कान लगाकर सुन। हे यहोवा, आँख खोल कर देख और सेनेहरीब के वचनों को सुन ले, जो उसने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को कहला भेजे हैं। हे यहोवा, सच तो यह है कि असूर के राजाओं ने जातियों को और उनके देशों को उजाड़ा है और उनके देवताओं को आग में झोंका है, क्योंकि वे ईश्वर ना थे, वे मनुष्यों के बनाए हुए काठ और पत्थर ही के थे, इस कारण वे उनका नाश कर सके। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा, कि पृथ्वी के राज्य राज्य के लोग जान लें कि केवल तू ही यहोवा है। तो जब हिजकिय्याह राजा ने इस प्रकार प्रार्थना करी तो दूसरा राजा उसका 19 उसकी 35 में परमेश्वर से उत्तर देता है और लिखा है वहाँ पर, उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर असूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा, और भोर को जब लोग उठे तब देखा कि 100 ही 100 पड़े थे। तो मेरे प्रियो, जब स्वर्गदूत ने रात में असूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा, तो जरा सोचिए
यदि प्रभु यीशु पिता से विनती करता और 12 पलटन से अधिक स्वर्गदूतों को पिता भेज देता तो क्या होता इस पृथ्वी का। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के चेले याकूब और यूहन्ना ने आकर कहा, लूका 9 अध्याय उसकी 54 से 55 में लिखा है कि यीशु मसीह के चेले याकूब और यूहन्ना ने आकर यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे। तो मेरे प्रियो, उसके आगे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। मेरे प्रियो, यहाँ पर सामरियों के एक गांव के लोगों को नाश करने की बात याकूब और यूहन्ना कर रहे थे, पर यीशु ने उन्हें डांटा और कहा, मैं नाश करने नहीं वरन बचाने आया हूं। तो मेरे प्रियो, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि क्यों यीशु ने अपने आप को नहीं बचाया, क्योंकि यदि वो अपने आप को बचा लेता तो हम मानव जाति का उद्धार नहीं होता, क्योंकि बिना लहू के छुटकारा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना लहू बहा के हमें छुड़ा लिया है उस पाप से जिसमें हम फंसे हुए थे। प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी के पापों को उठाकर क्रूस पर अपनी जान दे दी और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और आज जो कोई इस बात पर विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के कारण मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, तो मेरे प्रियो, जो इस बात पर विश्वास करता है वो अपने उद्धार को प्राप्त कर लेता है। तो मेरे प्रियो, आप इस बात को समझ गए होंगे कि क्यों प्रभु ने अपने आप को नहीं बचाया। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे।